आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, जिनको मजमे में से तकरीर करना है वो अपनी तकरीर जारी रखें, और जिन हजरात को हमारी तकरीर सुनना है वो हमारी तकरीर सुने। आपकी आवाज और आपका शोर गुल हमारी महफिलें खराब करने के लिए नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज और आपका शोर किस काम के लिए होना चाहिए मैं आपको बता दूं, उसी से मैं गुफ्तगू को शुरू करूं। इकबाल ने कहा है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। तुम्हारा शोर, तुम्हारी आवाज इस काम के लिए ही रखी गई है। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया जिस नारे से आज खौफजदा है और जिनके आवाजों में अल्लाह ने असर अता किया है, वो कोई और नारा नहीं है, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम का नाम है पाक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लिहाजा हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह ने जो एनर्जी और जो ताकत हमें अता की है वो इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंस के लिए, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए, उनके नामोस पर पहरा देने के लिए इस्तेमाल करें, ना ये कि हम अपनी महफिलें खराब करने के लिए। मुसलमानों, दुनिया अगरचे ये कहती हो कि सब कुछ तुम्हारा खो चुका है, सब कुछ जा चुका है, फिर भी मैं कहता हूं बहुत कुछ अभी हमारे पास है। मेरे अजीजों, दुनिया जिस चीज के बारे में कहती है वो तुम्हारा एजुकेशन है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी सियासत, तुम्हारी हुकूमत, ये सब जा चुका, हमारे पास नहीं है। सही कहते हैं। कभी आप सोचते हैं, मैं सिर्फ अपने मुल्क की अगर बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में इनकी गिनती के एतबार से अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं, जो परसेंटेज में सिर्फ 14% होते हैं पूरी आबादी के, 14% आबादी या 15% आबादी, और वो भी ऐसी कि बिछड़ी हुई है, इल्म नहीं, सियासत में कोई नुमाइंदगी नहीं, ताकत और कुव्वत में कुछ नहीं, ये सब चीजें नहीं है जिस कौम के पास। लेकिन कभी आप सोचते हैं फिर इस कौम को हर टीवी चैनल पर क्यों इतना मुद्दा बनाया जाता है? ये क्यों नहीं सोचते आप? जो कमजोर कौम है, जो बिछड़ी हुई है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो फिर हर टीवी चैनल हमारे मौजू पर क्यों बात करते हैं? बहुत सारे तो टीवी चैनल ऐसे हैं जिनकी रोटी ही नहीं चलती हमारा नाम लिए बगैर। जब तक वो अजान, मस्जिद, मिंबर, मीनार, गुंबद, टोपी, दाढ़ी, बुर्का नहीं करेंगे, कोई टीवी चैनल चलेगा नहीं। आज का माहौल तो ऐसा हो गया है। तो कभी कभार मैं सोचता हूं, आखिर कौन सी चीज हमारे पास रह गई जिसकी वजह से इनको इतना डर है कि हर घड़ी हमारे मुद्दे पर गुफ्तगू है? तो फिर पता चला, इकबाल ने कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। वो एक बात क्या है जिससे पूरी दुनिया खौफजदा है? इकबाल कहता है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, बातिल से डरने वाले
ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मेरे अजीजों, जो चीज तुम्हारे पास है आज भी वो दौलत, वो इश्क रसूल की दौलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये ऐसी अजीम दौलत है जिसके होते हुए तुम दुनिया के बादशाह हो। सब कुछ खो जाए फिर भी मैं कहता हूं तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है, वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत। आपको मैं इसका इको बंद कर दूं। हाँ, एक बात की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। मदीने तैयबा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से आए हुए माले गनीमत को तकसीम कर रहे थे। किसके दरमियान? इको पूरा बंद कर दो भाई, इको पूरा बंद, और आवाज को बढ़ा दो। माले गनीमत को तकसीम कर रहे थे मुहाजिरीन और अंसार सहाबा के बीच में। सुनो है मुसलमानों, कभी अपनी मौजूदा हैसियत पर एहसास कमतरी के शिकार नहीं होना कि मेरे पास कुछ नहीं है, हमारी कौम के पास कुछ नहीं है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जो लोग रोजाना ये सवालात में पड़े हुए हैं उनके लिए मैं बात अर्ज कर रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं मुहाजिर सहाबा और अंसार सहाबा के दरमियान। मुहाजिरीन कौन है? जो हिजरत करके आए हुए थे मदीने में, मक्का से आकर के रह रहे थे। और अंसार सहाबा वो हैं जो मदीने के ही थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो थे। तो दोनों जमातों में जब माल तकसीम हो रहा था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन सहाबा को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। जो माले गनीमत बट रहा था, माल थोड़ा मुहाजिरीन को ज्यादा चला गया। और अंसार सहाबा जो मदीने के हैं, जिन्होंने हुजूर की खूब शानदार जियाफत की, आने वालों की मेहमान नवाजी की, उनको माल कम मिला। तो ये माल जो है कभी कभार ऐसी चीजें दिलों में डाल ही देता है। सहाबा कराम के मुतालिक हम ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अंसार सहाबा के दरमियान ये चेमी गोइयां चलने लग गई, बातें चलने लग गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन को, मक्का वालों को ज्यादा माल दे दिया और हम लोगों को कम दे दिया। ये बातें फैलने लगी, हुजूर तक ये बात आई। तवज्जो से सुनना, फिर तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे पास है क्या। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात आई, हुजूर ने अंसार के जो सबसे बड़े सरदार थे हज़रत मुआज़, उनको बुलाया और कहा कि मैंने सुना कि तुम्हारी जमात में ऐसी ऐसी बात चल रही है कि मैंने मुहाजिरीन को माल ज्यादा दे दिया, अंसार को कम दिया है, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार सहाबा में ये बातें चल रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंसार सहाबा से कहा कि सब एक जगह जमा हो जाएं। सब एक टीले पर जमा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब एक खुतबा दिया हुजूर ने, और ऐसा खुतबा बुखारी शरीफ की हदीस में आज भी कि जब भी हम पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को याद दिलाया कि ऐ अंसार, ऐ मदीने वालों, क्या तुम मेरे आने से पहले गुमराह नहीं थे, भटके हुए नहीं थे? अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हें ईमान अता किया। सबों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो भटके हुए थे, आपके आने की वजह से अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता की। और उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम माल की वजह से अपने दिल में खलिश पैदा कर ली। थोड़ा माल मैंने मुहाजिरीन को इसलिए ज्यादा दे दिया कि उनका मदीने में कोई घर और नहीं है, अभी वो हिजरत करके आए, अपना वतन छोड़ करके आए, इसलिए उनको थोड़ा माल ज्यादा दे दिया गया, उनका दिल रखने के लिए। नए इस्लाम में आए हुए हैं। और उसके बाद जो जुमला हुजूर ने फरमाया वही मेरे बयान करने का खुलासा है। जो हुजूर ने फरमाया इसी के लिए मैं अभी वाकया आपके सामने रखा हूं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा से कहा, ऐ अंसार, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो सकते कि दुनिया वाले माल लेकर के जाएं और जिसके पास माल ना हो अल्लाह का रसूल ले जाए?
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सलाम में भी जब अपने आका को याद किया तो कैसे, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। गरीबों के पास अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो मेरे मुस्तफा की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हमारे पास पूछते हो क्या है, आओ हमारे पास गुंबद खजरा की वो दौलत है जिसकी छांव में पलने वाले ऐसे ऐसे औलिया कामिलीन हैं कि चटाई पर बैठकर लौहे महफूज का मुताला किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो दौलत हम रखते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। मैं एक किताब में देखा था, एक अंग्रेज मौर्रिख है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अमेरिका इतनी तरक्की कर गया, यूरोप इतनी तरक्की कर गया, तुम तो अभी बुखारी और कुरान में ही लगे हुए हो, 1400 साल पहले की किताबों में ही हो। तो एक मुसलमान भी उसकी बातों में आ गया। मॉडर्न किस्म का मुसलमान था, वो यूरोप को अमेरिका को सब समझता था, जैसे आज भी बहुत लोग हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है अमेरिका जा करके आए तो जन्नत में पहुंच गए। मेरे अजीजों, हम गरीबों की जन्नत दरे मुस्तफा है। बेशक, बेशक। मैं आपको बताऊं, फख्र करना हो हाँ तो यूरोप और अमेरिका के बाशिंदे होने पर नहीं, मुस्तफा करीम के गदागर होने पर फख्र कर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बुल हवसन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। मैं आपको एक बात अर्ज कर रहा हूं कि एक मुसलमान भी मॉडर्न किस्म का वो इन बातों में आ गया कि हाँ यूरोप बहुत तरक्की याफ्ता है, अमेरिका बहुत तरक्की याफ्ता है, हमारे पास क्या बचा। और वो आया एक आलिम रब्बानी के पास, कहा कि हुजूर अब हमारे पास रह क्या गया है, टूटी फूटी चटाइयों पर मस्जिदों में सजदा रेज होते हैं और कुछ मदरसे हैं जहां पर बहुत कम लोग पढ़ने के लिए जाया करते। हमारे पास यही सरमाया है, हमारे पास ना इक़्तिदार, ना हुकूमत, ना सियासत, कुछ नहीं, हम तो बहुत पिछड़ गए। और सामने वाले ने ताना ये मारा कि अगर तुम इस रविश पर चलोगे, इस मदीने वाले की रविश पर चलोगे तो इसी तरह रह जाओगे, तुम्हें अमेरिका को किबला बनाना पड़ेगा। उस आलिम रब्बानी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल मैं तुझे बताता हूं गुंबदे खजरा की छांव में कौन पलता है। लेकर गए और तारीख की किताब खोल करके बताया, आज से 700 साल पहले गुंबदे खजरा की छांव में दो लोगों की तारीख नजर आती है। एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं गुदड़ी पहने हुए, एक जवान शख्स सामने आ रहा है। तारीख की बात 700 साल पहले, 800 साल पहले गुंबदे खजरा की छांव में दो लोग बैठे हुए, एक बुजुर्ग है और एक जवान है। तारीख से हमने पूछा ये कौन है, तो तारीख ने बताया ये बुजुर्ग का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है और ये जो जवान आ रहा है ये मोइनुद्दीन अजमेरी है। अब हुआ क्या, ये जवान बढ़ता हुआ आया बुजुर्ग के पास, कहा मुझे आप बैत कर लें, मुझे आप अपने सिलसिले में दाखिल कर लें। बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, जमीन की तरफ देखो क्या दिखता है। कहा जमीन दिखती है और कुछ नहीं। कहा आसमान की तरफ देखो फिर क्या दिखता है। कहा आसमान दिखता है और कुछ भी नहीं। अब सुनो, गुंबदे खजरा की छांव में बैठने वाला गुदड़ी पहन करके वो बुजुर्ग पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी दो उंगलियां उस मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज की आंखों पर रख दिया, पेशानी पर रख दिया और कहा, बेटा मोइनुद्दीन अब इन दो उंगलियों के कमान के दरमियान से आसमान की तरफ देखो
और फिर बताओ क्या दिख रहा है। अब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अपने पीरो मुर्शिद की दो उंगलियों के बीच से आसमान को देखते हैं, फिर कहते हैं मुर्शिद गिरामी मुझे पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा और तीसरा भी दिख रहा है, चौथा और पांचवा भी दिख रहा है, छठा और सातवां भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, गरीब नवाज कहते हैं मुझे अर्शे खुदा तक नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। कहा जमीन की तरफ देखो और बताओ क्या दिख रहा है। देखा जमीन की तरफ, कहा मुझे सातों तबक जमीन के नहीं बल्कि तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। ये वाकया मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ। उस आलिम रब्बानी ने उस मॉडर्न मुसलमान का हाथ पकड़ा और कहा जा तेरे यूरोप से, तेरे अमेरिका से बहुत तरक्की की बात करता है, एक ऐसा इंसान मांग करके ला जिसकी दो उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो तख्तुस सरा नजर आए। वाह 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 वाह, क्या क्या, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहां से लाला, कहां से लाला? गया अमेरिका के दरवाजे पर, गया यूरोप के रशिया के दरवाजे पर, कहा आपकी तरक्कियां बहुत है, आपने पेट्रोल मिसाइल बना लिए, आपने एरोप्लेन बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, लेकिन मुझे एक सवाल आया है कि एक ऐसा इंसान चाहिए अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, तरक्की याफ्ता जितने ममालिक हैं, जापान में, चाइना में, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी दो उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो तख्तुस सरा नजर आए। सबों ने कहा हमारे पास मशीनें तो मिल सकती हैं, इंसान अगर कहीं चाहिए तो सिर्फ गुंबद खजरा की छांव। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों रफीकाने गिरामी, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, दुनिया आजिज आ जाएगी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का जवाब नहीं ला सकेगी। लाओ आज जिनको फख्र है बहुत सारी तरक्कियात पर, मैं सबको चैलेंज के साथ कहता हूं, जाए पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा रशिया, पूरा जापान, पूरा चाइना मिल करके एक इंसान बना करके दिखा दे जो अगर कब्र पर ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा खड़ा हो जाए। और ये इंसान किसी मशीन में नहीं मिलता, ये सिर्फ गुंबद खजरा के छांव में मिलता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं फख्र करने के लिए हमारे पास जो दौलत है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। आज मुझे इस बात का अंदाजा है कि हम बड़ी दूर हैं मदीने तैयबा से और मोहब्बत करते हैं मेरे आका के दरबार से। हर मुसलमान यहाँ सुबह शाम सलाम भी पढ़ता है, तसव्वुर में गुंबद खजरा लाता है, लेकिन हो सकता है किसी के ज़हन में ऐसी बात आती हो कि मदीने में रहने वाले जो पैदा ही मदीने में हुए, बुढ़ापा भी मदीने में आया, वो हुजूर के दरबार से क्या मोहब्बत करते हैं या उनके लिए नॉर्मल सी बात? सुनो, काफी साल पहले की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, कई सालों पहले की बात। हमारे एक आलिम दीन है, मदीने तैयबा जियारत के लिए गए हुए थे। शाम का वक्त था, जियारत के बाद देखा एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 5 से 6 साल का होगा या उसी के लगभग आसपास का, वो आया कुछ मांगने लगा। इस आलिम दीन ने कहा कि क्या तू गरीब है, मिस्कीन है, फकीर है? कहा हाँ मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरा गुजर बसर ऐसे ही चलता है। छोटा सा बच्चा, तो उस आलिम दीन ने कुछ रकम दे दिया और उसके बाद ऐसे ही कहा कि बेटा क्या तू मेरे साथ हिंदुस्तान चलेगा, मेरे मुल्क आएगा? छोटे बच्चे बातों में आ जाते हैं और पूरा ग्रुप था इस मौलाना के साथ, उन्होंने मना लिया और बच्चा कहा मैं अपनी अम्मा से जाकर पूछता हूँ। वो थोड़ी देर के बाद अपनी माँ को ले आया, तो बात मजाक से चली थी, हकीकत में आ गई, हकीकत में आ गई। उस माँ से भी कहा गया कि तुम अपने बच्चे को हमारे हवाले कर दो, जो प्रोसेस है वो किया जाएगा, हम एडॉप्ट करेंगे, इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ये बच्चा हमारे पास रहेगा। माँ भी राजी हो गई कुछ देर के लिए। अब सुनो जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, उस बच्चे ने झिझोड़ करके रख दिया।
वो बच्चा बड़ा खुश था कि जाना है मुझको, इंडिया जा रहा हूं, हिंदुस्तान जा रहा हूं। माँ से कहा कि मैं इनके साथ जाऊंगा, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग। और ये दूसरा दिन आ गया था। दूसरे दिन शाम में असर के बाद वहीं बैठे थे सहन में, मदीने तैयबा में। वो तैयारी तो करने लग गया था, जाना है जाना है। आज आया, मौलाना से कहता है कि मैं आपके साथ इंडिया तो आऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूं। 6 साल का बच्चा पूछता है कि आपके इंडिया में जाऊंगा मैं, पैदा तो वहीं हुआ है, वहीं का पैदा हुआ। कहते हैं मैं आऊंगा आपके भारत में, इंडिया में, लेकिन मुझे ये बताओ क्या आपके इंडिया में भी ऐसा हरा गुंबद है? ये गुंबद खजरा वहां पर भी है? उस आलिम दीन ने कहा बेटा ये पूरी दुनिया का मरकज है, इसके अलावा कहीं नहीं। नकल तो हो सकती है, असल सिर्फ मदीने तैयबा में। उस आलिम दीन ने उसके सवाल को सुन करके ऐसी हैरत का इजहार किया कि एक छोटा सा बच्चा ये पूछ रहा है क्या ये गुंबद है वहां पर, ये नजारा है आपके यहाँ? उन्होंने कहा नहीं, अगर होता तो हम यहाँ क्यों आते? वही असल रौनक तो है, हम देखने आए। उसके बाद उस बच्चे की कैफियत में आपको बताऊं, अपना दामन झटक दिया और मौलाना से कहा आप जाओ, मैं इस छांव से दूर नहीं जा सकता। नारे तकबीर! सरवरी अच्छी लगी ना, खुशरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। इसी को आला हज़रत ने फरमाया था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे पास फख्र करने के लिए सबसे बड़ी दौलत मेरे मुस्तफा की जात। बेशक बेशक। आज मैं इतने मजमों में जाता हूँ, तकरीरें करता हूँ, जलसे करता हूँ, हजारों का मजमा होता है, दिल इस बात पर बाग बाग हो जाता है, सीना खिल उठता है कि बहुत दूर रह करके भी मेरे मुस्तफा के नाम पर ये मजमा आज भी कैसे मचल जाता है। दुनिया वालों ला करके दिखाओ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, आपसे मैं ये कह रहा हूं कि इतनी दूर हम में से किसी ने देखा न जमाना पाया न वतन पाया, बड़ी दूर हैं, उसके बावजूद हमारे दिलों के अंदर जो तड़प है, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मेरे अजीजों, एक बात ये समझ करके चलो, और मैं दुनिया वालों से कहता हूं, ऐ दुनिया वालों, तुम ला करके दिखा दो ऐसी शख्सियत जो 14 सदियों बाद भी दिलों पर राज करती हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक अंग्रेज मौर्रिख और दानिश्वर आदमी अंग्रेजों का, उसने किताब में लिखा है कि दुनिया में बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, इनकलाब आए। जब जब कोई इनकलाब आया, कोई तहरीक, कोई तंजीम चली और उसके लोग बढ़ते गए, लेकिन जिसने रेवोल्यूशन शुरू किया, इनकलाब जो शुरू किया, वो जब तक था उनका इनकलाब जिंदा था, उनकी तहरीक जिंदा थी, उनकी तंजीम जिंदा थी। लेकिन उनके मर जाने के बाद वो तहरीकें ठंडी पड़ जाती, तंजीमें ठंडी पड़ जाती, इनकलाब सुस्त पड़ जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमारे जमात का आदमी नहीं, अंग्रेज होकर के लिखता है दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लेकिन उनके फाउंडर, उनके बानी जब मर गए तो वो इनकलाबात सुस्त पड़ गए। एक इनकलाब मैंने देखा है जो मदीने से उठा था, पूरे आलम पर छा गया। 100 साल गुजर गए, 200 साल गुजर गए, 300, 400, 500, आज 1400 साल गुजरने आ गए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है उस इनकलाब का असर कम तो दूर की बात है, हर दिन बढ़ता ही जाता है, हर दिन बढ़ता ही जाता है। इसीलिए मुझे इस बात का डर नहीं कि कुछ कुत्ते अगर भौंकते हैं मेरे दीन पर, कुछ कुत्ते अगर मुस्तफा करीम की तरफ उंगली उठाते हैं, तो मुझे इस बात का डर नहीं। ये मेरे दीन के दरख्त को दूर की बात पता
भी नहीं हिला सकते, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत में वो लचकती है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरे, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खौफ इस बात का नहीं, जो जवाब हमें देना है वो हम देते रहेंगे, और अल्लाह करीम ने जिसे चुना है वो अपने दीन की खिदमत के लिए वो करता रहेगा। आप भी खौफ कभी ना रखना, डर कभी मत रखना, ये गर्दनें है ही मुस्तफा के सदक़े में। सिर्फ गर्दन नहीं, सैयदना उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन ये फरमाया करते, हमारे जिस्म पर जो बाल है ये भी रसूलुल्लाह की बरकत से है, मुस्तफा करीम की बरकत से है। तो फिर अगर उनकी इज्जत पर कोई बात आए तो ना हम गर्दन देखेंगे ना अपना जिस्म देखेंगे। इसलिए कि आला हजरत ने हमें ये सिखाया है, अगर दिल रखते हो और सर रखते हो तो कौन सा सर असल सर कहलाता है, वरना सबको मैं कद्दू कहता हूं। दो कंधों पर एक बोझ लेकर के घूम रहा है आदमी, ये सर नहीं, सर कौन सा है? आला हज़रत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, या रसूल अल्लाह सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह, सुभान वही असल सर है जो मुस्तफा करीम के लिए कुर्बान होने को तैयार है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज जितने तुम मजबूत हो जाओगे, हम इन कुत्तों को 100 साल पीछे फिर भी छोड़ कर रख सकते। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल। मैं अपने आप को तो यूं समझ रहा हूं कि मैं बॉर्डर के करीब आ गया हूं। रायगंज के लोग न्यूज तो देखते होंगे, अखबार तो आपके पास आती होंगी, और अगर अखबार और न्यूज आती होंगी तभी मुझे सुनने भी आए होंगे, जानते पहचानते भी होंगे। और मैं आपसे पूछता हूं, जरा तारीख में साल भर पहले जाओ और फिर पुकार करके बुलाओ, कहां है वो कुत्ता जो दीन को बदलने निकला था, जिसने अपना नाम तक बदल लिया था? वो राफजी कुत्ता कहां गया जो अपना नाम बदल लिया और नया कुरान बनाने की कोशिश किया, मोहम्मद अरबी की साथ पर किताब लिख करके वरगलाने की कोशिश किया? क्या कर लिया मेरे दीन का? मेरे अजीजों, उसकी एक किताब नहीं, वो कुत्ता बच्चा जो लिखा था उसका असर मजमा तो मजमा मेरे जमात के 8 साल के बच्चे पर भी असर नहीं कर सकता। इसलिए कि इन जालिमों को अभी पता नहीं, हमारी माएं सिर्फ दूध नहीं साथ में इश्क रसूल भी पिलाता। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं ये मैसेज जरूर दे करके जाऊंगा, खवातीन भी यहाँ पर हैं, इनकी गोदे अल्लाह नेक औलाद से भर दे, आमीन। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, ऐ मेरी बहनों, जब कोई नौनिहाल तुम्हारी गोद में खेल रहा हो, उसको सीने से लगाकर जब तुम दूध के कतरे उसके हलक में डाल रही हो, ये मत समझना कि सिर्फ उसका तुम पेट भर रही हो, बल्कि साथ में अपनी जुबान पर दुरूद पाक पढ़ते हुए ये नियत जरूर कर लेना कि मैं सिर्फ इसका पेट नहीं भर रही, बल्कि इसको जवानी में मेरे मुस्तफा का सिपाही बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरबियत हो तो फिर आए, कौन ललकारता है हम देखते हैं। दीन इस्लाम मुस्तफा करीम की जात के लिए जिस तरह के ओछे हमले यहाँ होते रहे, अरे मेरे अजीजों, मुझे उन पाखंडियों पर भी हंसी आती है जो अपने गुफे में बैठ करके प्लानिंग करते रहते हैं और ये कहते हैं इस्लाम का विनाश करना है, इस्लाम को धरती से निकाल देना है। मैं उनको बार बार यही कहता हूँ, तुम अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटा सकते,
दीन को मिटाने की बात करते हो, इस्लाम को खत्म करने की बात करते हो। ये दीन इस्लाम किसी मोहल्ले का, किसी गली का या किसी बस्ती का दीन नहीं, ये पूरी कायनात का है। तुम चाहो तो कबूल कर लो, वरना एक दिन तो आएगा मेरा खुदा, मेरा रब फरमाता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। लोग अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपना चिराग मुकम्मल करके रहेगा। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, तुम चाहो या ना चाहो। मैं ये बार बार कहता हूँ, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मेरे अजीजों, जालिमों का वक्त ज्यादा देर नहीं होता, फिर अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ वालों को इस जमीन पर भरेगा। मेरे मुस्तफा करीम की हदीस है, वो जमाना आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, घर घर से मेरे मुस्तफा करीम के नगमे सुनाई देंगे, हर परचम उठेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब तबारक व तआला वो सुनहरी माहौल हमें जरूर अता फरमाए। मैं आपको जो बात अर्ज कर रहा था, हमें फख्र करने के लिए जो दौलत अल्लाह ने दी है, सबसे बड़ी दौलत मेरे मुस्तफा की निस्बत है। इस निस्बत पर कभी सौदा होने नहीं देना। तुम्हारा सब लुट जाए लेकिन नामों से मुस्तफा पर आंच ना आने देना। जिस दिन लोग ये पूछते हैं कि क्या यही एक टॉपिक रह गया, क्या यही एक टॉपिक रह गया आपको बार बार बोलने के लिए, मैं कहता हूं यही एक ही टॉपिक है, यही है असल। और जो लोग समझ गए थे इसको, उनको दुनिया आज भी पहचान रही है, आज भी पहचान रही है। इकबाल समझ गया था, 100 साल गुजरने को आ गए लेकिन दुनिया अभी उसको भूली नहीं। क्यों? इकबाल से पूछा गया था कि दीन किसको कहते हैं, दीन किसको कहते हैं? इकबाल ने कहा बमुस्तफा बरसा खैश के दी हवाउस गरबऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस। इकबाल कहता अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है, यही दीन है। और अगर वह तक नहीं पहुंच सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह, अबू लहब की तरह। इसीलिए आला हजरत से पूछा गया, आला हजरत से पूछा गया कि दीन क्या है, दीन किसे कहते हैं? तब आला हजरत ने पुकार कर कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान की जान रसूलुल्लाह की जात से। जो लोग समझ गए कि असल टॉपिक यही है, असल टॉपिक यही है। हाँ, मुद्दे बहुत है हमारे पास बात करने के लिए, बहुत है। आवारगी है, बेहयाई है, बदअखलाकी भी आ गई, एजुकेशन में कमी आ गई, औरतों के पर्दे के मसाइल, घरों के अंदर बेहयाई के मसाइल, बहुत कुछ आ गए। मसाइल बहुत है बात करने के लिए, लेकिन मैं ये कहता हूं सारे मसाइल का हल है, सारे मसाइल का हल। जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक साहब आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा मैं बहुत सारी गलत काम तो करता हूं, मेरे अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन आप जिसको कहेंगे मैं वो छोड़ दूंगा। एक ही चीज बोली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से तू वादा कर ले कि झूठ कभी नहीं बोलेगा, झूठ कभी नहीं बोले। हुजूर के हाथ पर वादा किया कि दूसरे सारी चीजों की बात तो नहीं करता, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। गए और उसके बाद जब अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक दूसरी बुराइयों का ख्याल आया, शराब पी लें, जुआ खेल लें या कुछ और काम कर लें, लेकिन ज़हन में ये भी बात आती कि रसूलुल्लाह के पास जाएंगे, अगर सवाल करेंगे तो झूठ नहीं बोल सकता, बोलना पड़ेगा कि हाँ ये किया है। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर वादा एक चीज को छोड़ने का किया था, दूसरे दिन हाजिर होकर के कहा या रसूल अल्लाह आपकी बदौलत सारी चीजें छूट गई, सारी चीजें छूट गई।
मैं कहता हूं सारे मसाइल का हल है हमारे पास, सारे मुद्दे एक साथ खत्म हो जाएंगे, सबका हल है। तुम्हारे एजुकेशन के मसाइल, तुम्हारी गरीबी के मसाइल, तुम्हारे दीन पर आने वाले मसाइल, तुम्हारे औरतों के मसाइल, सब मसाइल का हल है सिर्फ किस बात पर कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लौह कलम तेरे हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखा है। बस शर्त यह है कि तू मुस्तफा करीम का हो जा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जा। ऐ मेरे अजीजों नौजवानों, अब थोड़ी सी काम की बात ये मैं करता हूँ, क्या जिंदगी गुजारने के जो आज तरीके हैं हमारे बच्चों ने अपना लिए, क्या उन्हें ये ज़ेब देता है कि उनकी निस्बत मुस्तफ़ा से जब जोड़ी जाए तो चेहरा तुम्हारा कैसा, मुस्तफ़ा करीम का क्या, और तुम्हारे अखलाक कौन से, नबी पाक के अखलाक कौन से थे। दुनिया जब उंगली उठाएगी सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर के नहीं बोलेगी, बल्कि ये भी कहेगी मोहम्मद के गुलाम ऐसे होते थे। मेरे अजीजों, अगर मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का पासो लिहाज है तो अपने आप को बदलना शुरू करो, अपने आप को बदल लो कि आज दुनिया तुम्हें देखे तो पुकार करके कहे कि इसके पास से मदीने की खुशबू आती है, ये चलता फिरता है तो मुस्तफा करीम की याद आती है। तुम अपने आप को ऐसा बना लो, आज से बदलने की कोशिश करो। मेरे अजीजों, तुम बताओ, एक सवाल मैं ये करता हूं मर्दों से भी और औरतों से भी, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ऐ नौजवानों, क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो कायनात में सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है? यकीन है तुम्हें इस बात का? किसी को शक है? औरतों से क्या औरतें इस बात का यकीन रखती हैं कि कायनात की सबसे इज्जत वाली खातून मेरे मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है? यकीन है इस बात पर? मुझे अब बताओ, तुम्हें हुजूर के हुस्न पर यकीन है और उन्हें औरतों को सैयदा ज़हरा की चादर पर यकीन है, तो फिर मैं ये पूछता हूँ, रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा हसीन चेहरा रखते थे, तो ऐ नौजवानों, उस हसीन चेहरे की इक्तिदा करने की बजाय तुम दुनियादारों के चेहरों को क्यों अपनाने लगे? बेशक तुम यकीन कुछ और बात का करते हो, चलते किसी और बात पर। औरतें नाम लेती हैं सैयदा ज़हरा का, वो सैयदा ज़हरा तो ऐसी थी कि जिनका जनाजा भी रात के वक्त निकाला गया कि उनके जनाजे पर भी अजनबी मर्दों की नजरें न पड़े। तो सैयदा ज़हरा पर यकीन रखने वाली खवातीन से पूछता हूं, तुम्हारे दुपट्टे कहां गए, तुम्हारा पर्दा कहां गया? अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो तो सिर्फ जुबान से नहीं कहोगे, अपनी जिंदगियों में अमल करके दिखाओ, सुभान अल्लाह, अमल करके दिखाओ। दुनिया को आज जवाब देने के लिए सिर्फ स्टेज ही नहीं, दुनिया को जवाब देने के लिए आज सिर्फ माइक ही नहीं, ये तो वक्त की जरूरत है, हम बोल ले रहे हैं। वरना है मुसलमानों, जिस दिन तुम तय कर लोगे, जिस दिन तुम अहद कर लोगे, जिएंगे तो सिर्फ मुस्तफा करीम के कदमों पर जिएंगे, और जिएंगे तो सिर्फ नबी पाक के अखलाक पर जिएंगे। फिर मैं बताता हूँ, फिर तुम्हें किसी तंजीम की, किसी फौज की भी जरूरत नहीं, तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए दुश्वार हो जाए। तुम्हारी हैबत अल्लाह ताला लोगों के दिलों पर डाल देगा, तुम्हारी हैबत डाल देगा। सिर्फ क्यों? नबी पाक के अखलाक में वो तासीर है कि बादशाहों की कुर्सियां भी हिल जाया करती, बादशाहों की कुर्सियां भी हिल जाया करती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सहाबा जब किसी मुल्क में जाते थे तो वहां की पूरी फौज थरथराती थी, बादशाहों को भी बात करने में डर लगता था। मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ये इज्जत करते हैं, पेशानी झुकाते हैं तो सिर्फ अपने रब के सामने, और दिल में किसी को रखते हैं तो सिर्फ मोहम्मद अरबी को रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया उन लोगों से बात करने में भी डरती थी। आज तुमने जो चीजें बदल लिया, इसलिए हर कोई तुम्हारे ऊपर हथौड़े मार रहा है, हर कोई। एक बात बता करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेट देता हूं, सुनो। फुटबॉल खेलने वाले और फुटबॉल देखने वाले सब जानते हैं
मैं अपने साथ पेश आने वाला वाकया आपके सामने बयान कर रहा हूं। मिस्र की सरजमीन में हमारे पढ़ने के जमाने में हमारे एक उस्ताद ने इम्तिहान टेस्ट हो रहा था, उस दौरान हमसे सवाल किया था, तुम्हें पता है फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि उस खेल से हमारा कोई इंटरेस्ट था नहीं। उन्होंने कहा 11-11 प्लेयर होते, 2 टीमें होती हैं। कहा अच्छा, देखा तो मैंने भी ये फुटबॉल बहुत सारे। हमारे उस्ताद ने पूछा तुम देखे हो, क्या करते क्या है? कहा कि हाँ, इधर से बॉल को, फुटबॉल को वो भगाते जाते हैं, उधर से वो भगाते जाते हैं, हर कोई लात मार रहा होता है। सोचने वालों की सोच तो देखो। उस आलिम दीन हमारे उस्ताद ने कहा फुटबॉल को सारे लोग क्यों किक मार रहे हैं, क्यों उछाल रहे हैं? कहा मैंने कहा वो तो खेल है, यही तो करेगा उसमें। कहा वो बॉल जो है फुटबॉल हवा से भरा हुआ है, अगर अंदर पत्थर होता मजबूत तो इनकी मजाल होती कि कोई पांव मारता। अंदर से खाली है, खाली हवा भरी हुई है, इसलिए हर कोई मारे जा रहा है। वो कहते मैंने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया और उसके बाद फिर महसूस किया कि जब हमारी कौम इश्क़े रसूल से खाली हो जाए तो फिर हर कोई पांव से हमें मारने लग जाता है। कोई इधर से उड़ाता है, कोई उधर से उड़ाता है। और अगर तुम्हारा सीना इश्क़े मुस्तफा से भर जाए फिर मजाल है कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाकर बात करे। ये दौलत इसलिए कि मैंने देखा है कि कैसे कैसों पर रौब तारी करती है। अभी माजी करीब में हमारे बहुत ऐसे आलिम दीन जिन्होंने लाखों दिलों में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन की है। अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। मेरे बाबा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह, पैरों से माजूर थे, पैरों से माजूर थे, व्हील चेयर पर बैठ करके आते और जब मिंबर पर बिठाया जाता और तकरीर करते या फिर एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते, वो नारे की गूंज तो यूरोप की धरती में भी पहुंचती थी। बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां हिलती हुई नजर आती थी। क्यों? फिर मैंने बहुत करीब से महसूस किया एक माजूर आलिम दीन की बात को इतना सीरियस ये क्यों ले रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई सोशल साइट ऐसी हैं जिन्होंने बैन लगा करके रखा है इस मौलाना की तकरीरें हमारी साइट पर नहीं चलेंगी। मैंने पूछा, देखा कि है क्या इस मौलाना के अंदर? अरे पैरों से खड़ा नहीं हो सकता और व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। फिर पता चला माजूर ही क्यों ना हो, ताकत तख्त और ताज का नाम नहीं, ताकत हुकूमत और सियासत का नाम नहीं, असल ताकत इश्क़ मुस्तफा का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यही असल चीज है, यही असल चीज है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। हुजूर के नाम से सारी दुनिया आबाद है। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो नाम मुस्तफा ही असल है और वही इज्जत भी देता है, वही ताकत भी देता है। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, ऐ नौजवानों इधर उधर भटकने की कोशिश न करना, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ दामने मुस्तफा थाम लो, यहाँ इज्जतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, यहाँ रिफातें बुलंदियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, हुकूमतें तख्त और ताज तुम्हारे इंतजार में है। ऐ नौजवानों तुम्हें तारीख पता नहीं, तुमने कैसर और किसरा को धूल चटाया था, तुमने बगदाद पर अपने तख्त को बिछाया था,
पूरे सदियों तक पूरी दुनिया को इल्म के जौहर पिलाए थे। आज तुमसे अगर दुनिया रूठी है तो सिर्फ इस बात पर रूठी है कि तुमने मुस्तफा करीम के अखलाक को छोड़ा और अपना चेहरा बदल लिया। जिस दिन तुम पलट करके आ गए, तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ जमाले मुस्तफा नजर आने लग जाए, फिर कामयाबी हमारी है। आओ उठो, अहद करते हैं। और इस बात के साथ मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।